वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं करंट वार्स की 2023 यानी करंट ईयरली 2023। यह जो आधारित वीडियो या अंक है घटना सार पर आधारित है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय और वन लाइनर देखेंगे कि इसमें क्या राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इसके बाद जो है इसको विस्तृत रूप में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो है 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह है भारत की बायोटेक कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं। तो 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? जिंजा, युगांडा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है लेटेस्ट में भारत के विदेश मंत्री का युगांडा दौरा हुआ, वहां पर जो है इस तरह का परिसर खोला गया और यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद देखें नेक्स्ट है केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नालियल मिला है? वह है एरानिकुलम राष्ट्रीय पार्क। सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्नारियम वनस्पति क्या होती है। तो फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? अगरतला, त्रिपुरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो है G20 का विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य त्रिपुरा है उसकी राजधानी अगरतला में आयोजित की गई। पुनः इसको देखते हैं। तो यह आपका है हरित ऊर्जा के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह है त्रिपुरा में। यानी जो पूर्वोत्तर राज्य भारत के 7 सिस्टर जो स्टेट हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उसमें त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, वहां की राजधानी अगरतला में जो है वो G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और यह हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में हो गई है 3167 बाघ हो गए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है बाघों की संख्या पूछी जा सकती है कितने बाघ हैं? तो बाघों की संख्या 3167 हो गई है। कब जारी किया गया? 9 अप्रैल 2023 को। कौन जारी किया? प्रधानमंत्री मोदी। कहां से जारी किया है? कर्नाटक के मैसूर में जारी किया है। और बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 थी। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 लीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला? वे हैं शाहरुख खान। इंपॉर्टेंट यह है कि यह पोल है, यानी जो जारी टाइम्स 100 लीडर पोल में जो है वो शाहरुख खान को फर्स्ट पोजीशन मिला है या शीर्ष स्थान मिला है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वह मुंबई। यानी लगातार दूसरी बार का मतलब 2021 में भी घोषित किया। क्या घोषित किया गया? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ? रेडियो संगवारी के नाम से। यानी रेडियो संगवारी कहां पर शुरू किया गया? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया और यह डिजिटल रेडियो स्टेशन है। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जम्मू के किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? वह है बहुसली पेंटिंग को। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बास्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? फ्रांस ने। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां है। यानी टॉप 10 जो है, टॉप 10 कंट्रीज देखें, यानी ऐसी कंट्री जो ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देती हैं, उसमें भारत का स्थान 5वां दिया गया है और ये डाटा जो प्रकाशित किया है जनरल साइंटिफिक डेटा ने प्रकाशित किया है। अगला देखें तो वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हाल ही में समझौता किया? जयपुर के चोप गांव में। यह जो होगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर? राजस्थान में, और ये जयपुर के चोप गांव में होगा। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? कर्नाटक में। जहाँ की जान रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो इलेक्शन का दौर चल रहा था, 10 मई को जो है इलेक्शन होगा और 13 मई को जो है, यानी 10 मई 2023 को कर्नाटक में इलेक्शन होगा और 13 मई 2023 को उसका चुनाव घोषणा की जाएगी। तो वहाँ पर चुनावी माहौल है, तो वहाँ पर जो है 4% जो आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया गया था उसको समाप्त कर दिया कर्नाटक में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? वह है भगोरिया उत्सव। यानी भगोरिया उत्सव कहां पर है? मध्य प्रदेश से है और भगोरिया उत्सव को जो है राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश संबंधित है? नेपाल। यानी ये पूछता है कि सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किससे संबंध रखता है? तो यह भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है उसके बीच, नेपाल और भारत के बीच जो सेती नदी जल विद्युत परियोजना है। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति। यानी ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? यह BSF द्वारा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा किया गया एक अभ्यास है। इसके बाद देखें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? वह है धारवाड़, जो कि कर्नाटक में है। यानी कर्नाटक के धारवाड़ में जो है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? कौन रखी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने।
अगला नेक्स्ट देखें तो भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गदग में। तो ये भारत का पहला है 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के गदग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इन्वेस्टर्स के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। ऐसा ही हुआ कि यह जो अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 है, यह किसके तहत आयोजित किया गया? एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत। और कौन आयोजित किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन। यानी सागर मंथन क्या है? एक डैशबोर्ड है, और ये क्या करेगा? तो यह जो है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। कौन सा डैशबोर्ड? सागर मंथन। इसके बाद हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी सियोम पुल कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन उद्घाटन किया? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो कर्नाटक में। यानी नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर कहां पर है? कर्नाटक में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? मार्ग। यानी मार्ग को पूछा है, मार्ग क्या है? तो मार्ग जो है यह स्टार्टअप मेंटरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन जो है, जो मेंटरशिप या स्टार्टअप आ जाए थे पिछले परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, चाहे वो PCSJ हो चाहे इस तरह की परीक्षाएं हो, तो इसलिए एग्जाम के स्कोर्स इंपॉर्टेंट है कि यह मार्ग क्या है? MAARG। तो ये स्टार्टअप मेंटरशिप जो है एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया। कौन लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। जैसे कि हम जानते हैं काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम स्थित है, वहीं पर जो है वह 30 वर्ष, यानी कहने का मतलब 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। जबकि प्रोजेक्ट टाइगर हम जानते हैं कि 1973 में किया गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में शुरुआत की गई थी। तो यह जो इसका जो है 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को जो है गज उत्सव का आयोजन किया गया एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। इसके बाद देखें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? तो यह देखा जाए तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। तो इसमें पूछ क्या रहा है? किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल जो है ये 4 राज्यों में फैली हुई है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली है। इसके बाद देखें तो मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो वह एक्सोस्टोमा धृतिया। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि इसको पूछ सकता है कि एक्सोस्टोमा धृतिया क्या है? तो यह जो है एक कैटफिश है। कहाँ खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। मार्च 2023 से जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। यानी जो ये विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर जो है, यहाँ पर जो है जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की गई है? यानी पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या है? तो ये 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगा लेगी, और इसका जो डेवलप किया है यानी विकास जो किया है इसका IIT मद्रास ने किया है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? कांगड़ा चाय को। यह हिमाचल प्रदेश यानी कांगड़ा चाय जो हिमाचल प्रदेश की है, और इसको GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल कहां पारित किया गया? जो छत्तीसगढ़ में पारित किया गया। आगे इसमें देखते हैं तो मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हरियाणा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो हरियाणा बना है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2024 तक, यानी अगले साल तक। और वो भी कैसा? 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस ने संक्रमित व्यक्ति मिला है? कोलकाता में। तो दुनिया में पहली बार है यह। दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस यानी एक फंगस है प्लांट फंगस, तो यह जो संक्रमित व्यक्ति मिला है वो कोलकाता मिला है। और 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो हरियाणा में ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? गंगा। एक गाय का है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है इस चीज को। तो ये जो क्लोन है गिर नस्ल की जो क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है, गाय का क्लोन है, और भारत में पहली बार ये बनाया गया है। तो इसमें गंगा याद रखना है कि गंगा जो है गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया। एक गाय जो है गिर नस्ल की है, और इसके क्लोन जो बच्चे का नाम है गंगा है, और यह करनाल हरियाणा में इस तरह का किया गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान से। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानद निशान प्रदान किया? 4 बंदरबख्त रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य किया है वो हिमाचल प्रदेश किया। कब तक? 2025 तक। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने। यानी वृक्ष संपदा योजना कौन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। जनवरी 2023 में NTPC ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? वो कवास, सूरत में।
ये भी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की और कौन शुरू किया? एनटीपीसी ने। तो यह कवास जो जगह है सूरत में, सूरत मतलब गुजरात में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसी एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया मुजम्मा जोगती, जो कि ट्रांसजेंडर हैं। तो चुनाव आयोग, जो कि कर्नाटक में इलेक्शन होने वाला, तो वहाँ पर जो एक ट्रांसजेंडर है मुजम्मा जोगती, इनको जो है मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया। इसको ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रेरित करने के लिए। मार्च 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT हैं, यानी टॉप 50 में देखें। और इसकी रैंकिंग कौन जारी किया है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो जारी किया गया, इसमें टॉप 50 इंजीनियरिंग संस्थानों देखें तो भारत के 2 IIT हैं। तो IIT बॉम्बे का 47वां स्थान है और IIT दिल्ली जो है जस्ट उसके बाद 48वां स्थान है। मार्च 2023 में गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल। तो वैदिक विरासत एक पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गृहमंत्री अमित शाह ने। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तमिलनाडु में। यानी ऑनलाइन जुआ नहीं खेला जाएगा। ऑनलाइन जुए के विरुद्ध का मतलब हुआ कि ऑनलाइन जुआ न खेलने अर्थात रोकने के लिए जो विधेयक पास किया है वो तमिलनाडु ने पास किया कि ऑनलाइन जुआ नहीं खेला जा सकता राज्य में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? हल्बी बोली में। हल्बी बोली याद रखना है। हल्बी बोली जो है यह जगदलपुर स्टेशन के लिए स्टार्ट की गई और यानी कहने का आशय हुआ कि जगदलपुर स्टेशन से जो आकाशवाणी स्टेशन है, जगदलपुर स्टेशन से हल्बी बोली का जो स्टार्ट किया गया और जगदलपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, अर्थात यह बोली जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वे हैं भारत के 50वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो वर्तमान में 50वें CJI ऑफ इंडिया हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दम हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी BHS घोषित किया गया? उड़ीसा में। यानी ये कहा जा सकता है कि गंधमर्दन हिल रेंज कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और इसको क्या घोषित किया गया? तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया, यानी BHS घोषित किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा। इसमें आगे देखते हैं 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? INS एंड्रोथ जो इसको कौन लॉन्च किया? कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह जो है दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है। INS एंड्रोथ जो है दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है और उसको कौन लॉन्च किया? कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं तो कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? रणवीर सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला लिखा है? भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहां पर जो है यह RBI के गवर्नर जो शशिकांत दास है उन्होंने केंद्रीय बैंक डाटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए आधारशिला रखी है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? कॉल बिफोर यूडिक यानी CBUD जो है, C का मतलब काल है, B का मतलब बिफोर है और UD जो है यूडिक है। और यह है क्या? CBUD यह है भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए। इसको कौन लॉन्च किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च किया। ऐप है CBUD, एक ऐप है और किसके लिए? भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए है। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। यानी ये पूछता है कि ये पोर्ट कहाँ पर मापुटो है? तो मोजाम्बिक में है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक है। तो वहां पर यह मापुटो पोर्ट या बंदरगाह है। तो INS सुजाता यहाँ का दौरा किया। नेक्स्ट देखते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो वह जो है LVM-3 है। इसका पूरा नाम MK3 था, यानी MKI-3 था, जो कि इस वक्त इसका नाम बदलकर LVM कर दिया गया है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है। यानी ये पूछ रहा है कि किस सबसे बड़े रॉकेट से? तो यह जो भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है LVM, जो पूरा नाम इसका जो था MKI-3 था, इसका नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं तो हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद में पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है। कोठारी नदी जो है ये आपका जो है राजस्थान में है और इसी प्रदूषण की वजह से NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 2010 में किया गया था संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 21 के तहत। तो इसमें जो कोठारी नदी है इसकी विफलता के कारण या प्रदूषण में विफलता के कारण राजस्थान सरकार पर NGT ने या जो है मुआवजा लगाया या दंड लगाया। वो भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्ट्राट्रास एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AAI यानी AA के साथ साझेदारी की हाकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य 11 को लॉन्च करने की घोषणा की है? 2023 की मध्य तक, यानी इसी साल। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। यह है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है उद्योग जगत में एक तहलका मचाने वाली रिपोर्ट थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिस पर भारत के सबसे अमीर जो
पूंजीपति थे गौतम अडानी, उनकी जो है संपत्ति में भारी गिरावट की गई इस रिपोर्ट की वजह से। तो इसमें जानकारी के लिए जो है यह समिति बनाई गई और ये समिति के अध्यक्ष जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में इस तरह की लैब की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखें, कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, तो ये राहुल गांधी हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILNT का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम पूछे गए हैं। तो यह जो है आपका एशिया का है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT का उद्घाटन किया, तो ये उत्तराखंड है। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय परीक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। यह जो ITLM टेलीस्कोप, इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट देखें, तो राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथरई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया, वो तमिलनाडु ने किया। यानी ये भी पूछा जा सकता है, थंथरई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और यह जो होगा राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। इसके बारे में इसके देखें तो इसकी जानकारी विशेषता देखें, यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में अंथयूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला। यह जो भी हमने बताया 18वां, जो राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। ईरोड जिले के अंथयूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? वो महाराष्ट्र है। यानी भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला, यानी महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला है, और यह जो है 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत का भी सबसे गर्म स्थान यही चंद्रपुर जिला ही रहा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलोवाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यह भारत की सबसे बड़ी है, यानी 2000 किलोवाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा है। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान में पहले, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो वह है जामडोली, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यह कह रहा है कि राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर जो है राजस्थान में, वह राजस्थान के जयपुर जिले में जामडोली में स्थापित किया जाएगा। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी, वह है अमेरिका यूएसए ने। हम जानते हैं कि मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो मैकमोहन रेखा को मान्यता किसने दी? वो अमेरिका ने दी मार्च 2023 में। जबकि हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो डोरेंट रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब में। इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जा सकता है कि नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है या कहाँ उद्घाटन किया गया? तो पंजाब में किया गया। कौन किया? तो यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेपाकडू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो वह जो है टाइगर रिजर्व जो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसी पर बेस्ड जो फिल्म जो है ऑस्कर विजेता, जो ऑस्कर अवार्ड मिला था 2023 के लिए 95 एकेडमी अवार्ड के तहत, तो एलिफेंट विस्पर को ये जो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर जो है थेपाकाडू हाथी शिविर में यह फिल्माई गई थी फिल्म। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2030 तक। यानी 2030 तक किसने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने रखा है 2030 तक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसको जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार में। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक दी गई 126 में। बार काउंसिल ने हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर जो महिला वकील बनी है वो पद्मा लक्ष्मी बनी है। यानी ट्रांस महिला वकील जो बनी है पद्मा लक्ष्मी बनी है। कहाँ पर? केरला में। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? जेफ्री वावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। यानी जेफ्री वावा क्या है? तो भारत श्रीलंका के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने पर इसको चिन्हित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय क्षेत्र का कोषाध्यक्ष चुना गया, वे हैं अनुराग शर्मा। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? नई दिल्ली है।
मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान दिया? आईएनएस द्रोणाचार्य को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। डीआरडीओ द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार में से तमिलनाडु की धनुषकोडी तक पाक जलडमरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले भारतीय बने रमेश शेलार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले कौन बने? पहले भारतीय बने? रमेश शेलार बने हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? कांगड़ा को। कांगड़ा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। और इसको जो है 2023-24 के बजट में हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें है 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ये है तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो जो इसरो ने जो यह लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए रखा है कि इसरो जो है 2030 तक के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ में, यानी 6 करोड़ में है जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है, वो 2030 तक के लिए रखा है। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? हुए हैं श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे यानी 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? वह जगह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो था वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे स्टेशन को यह स्थान प्राप्त था। अब जो हो गया है क्योंकि यूपी स्पेशल के अंतर्गत भी यह कवर किया जाए पूछा सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया, तो वह है आपका श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में है। यह हुबली स्टेशन जो है इस नाम से यह पश्चिम बंगाल का नहीं है बल्कि यह कर्नाटक का। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम भी देकर पूछा जा सकता है कहां पर यह है, तो यह जो है कर्नाटक में है और यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में जो था गोरखपुर रेलवे स्टेशन को प्राप्त था। देश में निर्मित वो IIT जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, वो IIT धारवाड़ है। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत का अवसर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 यानी C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया नागपुर, महाराष्ट्र में। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना बैठक कहां पर आयोजित किया गया, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। यानी प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में रेल मंत्री ने कौन सी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो वह जो है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन सेटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश यहाँ प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर है ऑस्ट्रेलिया, यानी जो एंथनी अल्बानीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? स्वच्छोत्सव को शुरू किया। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? वह ऑस्ट्रेलिया।